नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गौरव है और आज का जो हमारा ये वीडियो है ये हमारे मानसिक स्वास्थ्य संबंधी वीडियो में से एक होगा। इससे पहले भी मैंने कुछ वीडियो बनाए हैं मानसिक स्वास्थ्य संबंधी, और एक वीडियो मैंने बनाया था जिसमें हम कैसे अपने नेचर को चेंज कर सकते हैं, उसके लिए मैंने कुछ चीज़ें बताई थी, जिसका लिंक आप यहाँ से देख सकते हैं। इस पर क्लिक करके आप वो वीडियो भी देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको वो लिंक मिल जाएगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी इसी चीज़ से रिलेटेड है कि कैसे हम अपने नेचर को, अपने मन को वैसे ढाल सकते हैं जैसे हम चाहते हैं। तो आइए इस बारे में बात करते हैं। दोस्तों, क्या होता है कि जो व्यक्ति का व्यवहार है, ये व्यवहार हमारे मन से संचालित होता है, हमारे मस्तिष्क से संचालित होता है, ब्रेन से, माइंड से, हमारे थॉट्स से संचालित होता है। और दो तरह के मन होते हैं, एक चेतन मन और एक अवचेतन मन। किसी भी प्रकार की जो हमारी आदत है, जो हमारा व्यवहार है, जो हमारी नेचर है, फोकस हम करते हैं आदतों के ऊपर, क्योंकि हम अपनी आदतों से ही परेशान होते हैं सबसे ज़्यादा। तो हर प्रकार की आदत का जो उद्गम होता है दोस्तों, वो उद्गम होता है हमारे चेतन मन से। जी हाँ, वो मन जो चीज़ों की ठीक ठीक परख करना जानता है और जो हमारे वश में रहता है। कैसे अपने नेचर को, व्यवहार को अच्छा कर सकते हैं, इसके जो उपाय मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ वो बहुत आसान है, बहुत आराम से आप उन्हें अपना सकते हैं और अपनी ख़राब आदतों को आप छोड़ सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले हम कि कैसे हम अपने नेचर पे कंट्रोल लाएं, अपने गुस्से पे कंट्रोल लाएं, अपने थॉट प्रोसेस में चेंज कैसे लेकर के आएँ। इसके लिए सबसे पहली जो चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ आपको, वो है ज्ञान मुद्रा। बहुत सिंपल है दोस्तों, और जितनी ये सिंपल नज़र आ रही है, इसका इफ़ेक्ट उतना ही ज़्यादा प्रभावशाली है, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। 3 दिन तक 15-15 मिनट कीजिए, दिन में जैसी आपकी सुविधा हो उसके अनुसार। अगर आप बैठ के कर पाए सुखासन में या पालकी लगा के, अगर आप बैठ करके इसे करें तो इसका बहुत लाभ होगा। लेकिन चलते फिरते, लेटे बैठे, टीवी देखते हुए, कैसे भी, एक हाथ से, दोनों हाथ से, आप इसे केवल 15-15 मिनट कीजिए 3 दिन तक। आपको आपके नेचर में बहुत ड्रास्टिक चेंज देखने को मिलेगा, बहुत ही ज़बरदस्त बदलाव महसूस करेंगे आप अपने आप में। तो ये तो हुई एक बात जिसके ऊपर हम पहले एक सेपरेट वीडियो भी बना चुके हैं। दूसरी, सपोज़ कीजिए कि हम में से बहुत सारे लोगों को गुटखा खाने की, जर्दा खाने की, बीड़ी पीने की, सिगरेट पीने की आदत है और हम छोड़ नहीं पा रहे। हम जानते हैं कि इससे हमें फाइनेंशियल लॉस हो रहा है, हम व्यसन के बहुत आदी हो चुके हैं। हम पहले सिगरेट को पीते थे या गुटखे को खाते थे, लेकिन अब ये गुटखा और सिगरेट हमें खा रहा है, हमारे शरीर को खा रहा है, ये भी हम जानते हैं। लेकिन फिर भी हमारा अवचेतन मन जो है वो हमें विवश कर देता है कि हमें उस चीज़ को लेना ही पड़ता है, उस चीज़ का पान करना ही पड़ता है, और करने के बाद ही सेटिस्फिकेशन आता है कि हाँ आप ले लिया है, उसके बाद में अब शांति है। तो कैसे हम सिगरेट स्मोकिंग को, गुटखे को, जर्दे को, बीड़ी को छोड़ सकते हैं? तो इसके लिए मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। जब भी आपको मन हो कि मुझे सिगरेट पीने की या इस तरह की कोई इच्छा हो रही है, तो आप अपने सीधे हाथ के साइड वाले नाक के छेद को बंद कर दीजिए और गहरी सांस लीजिए। इसी नाक के छेद से इस सांस को छोड़िए। और ये आप तब भी कर सकते हैं जब आपको मन में नहीं आ रहा है कि स्मोकिंग करनी है, गुटखा खाना है या इस तरह की कोई चीज़। अगर आप इसका अभ्यास करते हैं, थोड़ा थोड़ा सा अभ्यास भी करते हैं अगर आप इसका, तो आप ये पाएंगे कि आपका सिगरेट पीने का या ऐसी आदत जिसे आप छोड़ना चाहते हैं वो अपने आप ही छूटना शुरू हो जाएगी। ऐसा कैसे? ये चंद्र नाड़िका कही जाती है शास्त्रों में। दाईं तरफ की उल्टे हाथ के साइड का जो नाक का छेद होता है, इसे चंद्र नाड़िका बोलते हैं। और ये हमारे मन की चंचलता को, हमारे अवचेतन मन को कंट्रोल में लाने का काम करता है।
है ना, कितनी गजब की बात। आपका अचेतन मन जो है उसे ये कंट्रोल में लाने में आपकी बहुत हेल्प करता है। अपने आप ही जब आपका मन होगा और आप अपने आप से ये कहेंगे, यूजुअली जैसा होता है कि नहीं यार नहीं पीते हैं यार, बस इतना बोलने से ही काम हो जाएगा और आप उस चीज़ से दूर हो जाएंगे। करना कुछ भी नहीं है। या धीरे से भी कर सकते हैं। बहुत आसान है, आप इसे ट्राई करके देखिए, आपको इससे निश्चित रूप से लाभ होगा। इसके आगे हम चलते हैं। तीसरा उपाय, एक ऐसी साधारण चीज़ जो हम सभी लोगों के घर में रसोई में अवेलेबल है, जिसे हम सभी लोग जानते हैं, अदरक। अदरक को मित्रों आप छोटे छोटे हिस्सों में काट लीजिए, उसके ऊपर नींबू निचो के उसके ऊपर काली मिर्च डाल दीजिए और उसे धूप में सुखा लीजिए। बहुत ज़्यादा देर तक धूप में नहीं रखना है, बहुत ज़्यादा तीखी धूप नहीं लगानी है। 12 बजे तक का जो समय होता है उस समय तक आप उसे धूप में रखिए, फिर आप उसे छाया में रख दीजिए, फिर से आप 4 बजे के बाद उसे धूप में रखिए और फिर से छाया में रख दीजिए। 1-2 दिन तक जब आप उसे धूप में रखेंगे इसी प्रकार से बताए हुए नियमानुसार, तो उसका जो जल है वो निकल जाएगा और वो सूख जाएगी एकदम। उसके बाद में आप एक छोटी सी डब्बी या छोटे से पॉकेट में आप उसे अपने पास में रखिए और उसे आप अपने मुंह में रखिए। उसे दांतों से नहीं चबाना है, च्युइंग करना है, जीभ से उसका रसपान करना है। उसे चबाना नहीं है, केवल चूसना है उसे। और जब उसकी लार बननी शुरू होगी तो अपने आप ही आपका गुटखा खाने का मन करेगा ही नहीं, अपने आप ही नहीं करेगा, छूट जाएगा। कितना आसान है, बहुत आसान है दोस्तों, और बहुत सस्ता है, बहुत सस्ता है। बहुत आसानी से आप इसे अपना सकते हैं और इसका फ़ायदा ले सकते हैं। अब ये नाक की जो नाड़ी है ये चंद्रमा संबंधी बताई गई है। चंद्रमा का जो संबंध होता है दोस्तों वो होता है मन की चंचलता से। इससे एक स्टेप आगे जाते हैं। अगर आप ज्योतिष में विश्वास करते हैं तो आप किसी अच्छे ज्योतिष से मिलिए और उन्हें अपनी जन्म कुंडली हॉरोस्कोप दिखाइए और चंद्रमा की स्थिति को जानने का प्रयास कीजिए कि आपकी कुंडली में चंद्रमा स्ट्रांग है, वीक है या बैलेंस है, क्या परिस्थिति में है, और कैसे हम अपनी मन की चंचलता को, चंद्रमा को बलवान बना करके अपने पक्ष में लेकर के आ सकते हैं। ये भी आप ट्राई करके देखिए, इससे भी आपको बहुत फ़ायदा होगा। इसके अलावा एक और बहुत क्रांतिकारी उपाय है जो सिर्फ आपकी बुरी आदतें छोड़ने में ही आपकी हेल्प नहीं करेगा, वरन आपको बहुत सारी बीमारियों से भी मुक्ति दिलाएगा, और वो है दोस्तों घी। देसी गाय का बिलौने से बनाया हुआ घी अगर आप रोज़ दिन में 2 बार या 3 बार गर्म करके नोजल ड्रॉप से अगर इस नाक में, राइट में, और सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी का इन दोनों स्वरों में अगर आप 5-5 बूंदे डालते हैं रोज़ दिन में 2 बार, और अगर आप 3 बार कर सके तो बहुत ही अच्छा है। आपको उसकी सकारात्मक परिणाम बहुत जल्दी देखने को मिलेंगे। आप इसे जिस दिन करेंगे उसी दिन, अगर आप स्मोक करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा अंदर से कि यार ये चीज़ मैं क्या कर रहा हूँ, मतलब इट्स नॉट फीलिंग गुड, आई शुड नॉट डू दिस थिंग। मतलब शरीर अजीब सा हो जाएगा अंदर से, और जो मज़ा आने लगता है ना स्मोकिंग करने से, जो पैशनेट फीलिंग होती है कि हम स्मोक कर रहे हैं, धुआं उड़ा रहे हैं हवा में, और बहुत ही हीरो वाली जैसी फीलिंग आती है, मतलब एक भ्रांति बना लेते हैं हम अपने मन में, वो भ्रांति का खंडन हो जाएगा। पीते ही आपको बड़ा मतलब ऐसा अजीब सी ग्लानि सी होने लगेगी, बड़ा अजीब सा फील होने लगेगा, और वो सिगरेट आप पूरी पी ही नहीं पाएंगे। 2-3 दिन अगर आपने ये रेगुलर कर लिया, इसे छोड़ना नहीं है, कंटिन्यू रखना है, और फिर आपकी स्मोकिंग, आप स्मोकिंग कर ही नहीं पाएंगे, छूट जाएगी। और इसी तरह से अदरक और घी का जो ये प्रयोग है, और नासिका में बाईं नाक से, उल्टे तरफ की नाक से अगर आप सांस लेते हैं तो आपके वरन सारे नशे जो हैं वो अपने आप ही छूटना चालू हो जाएंगे। इनफैक्ट जो ये बाईं नाक से, चंद्र नाड़िका से जो श्वास लेने वाला जो उपाय मैंने आपको बताया है, इससे आपको अपने दूसरी आदतों में भी इसमें लाभ मिलेगा। आप जिस तरह, जैसे मैंने बताया, पोर्न वीडियोस देखने की आदत होती है, या
अगर हम किसी को देखते हैं और उनको देख करके हमारे मन में कुछ गलत विचार आते हैं और हम अपने आत्मग्लानि से भर जाते हैं कि यार मेरा मन इस तरह से क्यों सोचता है, मैं क्यों इस तरह से सोचता हूँ। जो लोग योग पथ के पथिक हैं, जो ध्यान करते हैं, वो ऐसी समस्याओं से बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। तो आप इससे इस प्रकार से मुक्ति पा सकते हैं। ये बहुत अच्छा और सरल उपाय है। और घी नाक में डालने से तो आपका शरीर बहुत पुष्ट होगा। पहले जो स्मोकिंग आपने की है, जो फेफड़े अंदर से ख़राब हुए हैं, वो भी हील होना चालू हो जाएंगे। इसके अलावा आपके चेहरे पे चमक बढ़ना चालू हो जाएगी। आप करके तो देखिए, इसका बहुत लाभ है, बहुत लाभ है। इसके अलावा किसी को शराब पीने की आदत है, रोज़ शाम होते ही हमने 10 ml से या 20 ml से, या त्योहार कभी ओकेजन, सैटरडे संडे शराब पीना, बियर पीना या इस तरह का कोई व्यसन चालू किया था और अब वो आदत बन चुकी है। आदत इस प्रकार बन चुकी है कि रोज़ शाम को जब तक हम 60 ml 90 ml तक शराब नहीं पी लेते हैं या एक बियर की बॉटल केन नहीं पी लेते हैं, तब तक हमें संतुष्टि ही नहीं आती है। ऐसा लगता है जीवन में कोई रस ही नहीं है। जिनका ये अभ्यास बन चुका है और जो अपने मन में इस आदत को छोड़ने की चाहत रखते हैं, देखिए दोस्तों, विल होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सच में चाहते हैं तो ये चीज़ जल्दी काम करेगी, और अगर नहीं भी चाहते हैं तब भी ये व्यसन अपने आप ही छुड़वा देगा, आपका मन ही नहीं होगा। तो इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी उपाय एक और बताता हूँ। उपाय ये है दोस्तों कि होम्योपैथी स्टोर पे आपको फॉस्फोरस 200 की नाम की एक मेडिसिन मिलेगी। ये मेडिसिन आपको लानी है, उसकी 2 बूंद, सिर्फ 2 बूंद 20% टी कप जो होता है उसको 20% पानी में ले करके आप उसमें 2 बूंद डाल दीजिए और आप उसे पीजिए, या आप उसे 1 बूंद अपने जीभ पे रख लीजिए। आपको शराब पीने का मन ही नहीं होगा। और रेगुलर अगर आप ये करते रहेंगे तो आप भूल जाएंगे कि आपने लास्ट बार अल्कोहल कब पिया था। बहुत ही कारगर उपाय है। और अगर किसी को आप चाहते हैं कि आपके परिवार में किसी को यह आदत छूट जाए, तो पानी के ग्लास में आप 1-2 बूंद डाल करके उन्हें ऐसे ही देना शुरू कर दीजिए। उन्हें पता भी नहीं लगेगा और उनकी शराब छूट जाएगी। अब कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें शराब पीने का व्यसन इस कदर होता है कि जब तक वो बेहोश नहीं हो जाते हैं, मतलब पीते ही रहेंगे, कोई ठिकाना ही नहीं है शराब पीने का, पीते ही रहेंगे। और जो मैं ये बता रहा हूँ आपको, शराब पीने की आदत, इसको आप स्मोकिंग से, गुटखे से, इससे भी साथ में ही लेकर के चलिए। हर तरह की ऐसी आदत छूटती ही नहीं है, तो उनके लिए बहुत भयंकर एडिक्शन है जिन लोगों को, उनके लिए आप फॉस्फोरस 1000 पावर की मेडिसिन भी ले सकते हैं, और आप उसका सेवन करेंगे अगर, तो वो आपके लिए बहुत कारगर होगी। लेकिन ये उन लोगों के लिए है जिन्हें बहुत ज़्यादा नशा करने की आदत है, बहुत ज़्यादा। एल्सवाइज आप फॉस्फोरस 200 से भी आपका काम हो जाएगा। लेकिन जो टुन होते रहते हैं एकदम, बहुत ही हालत ख़राब है जिन लोगों की, वो लोग फॉस्फोरस 1000 से अपना काम चला सकते हैं। और बहुत सस्ती है। आप होम्योपैथी स्टोर पे जाकर के पता करेंगे, छोटी सी शीशी आपको मिलेगी और बहुत लंबे समय तक आपको चलेगी वो, और 150-200 रुपये में आपको मिल जाएगी। इससे भी सस्ती मिल जाएगी, मैं आपको ज़्यादा प्राइस बता रहा हूँ, बहुत आसानी से मिल जाएगी। इसके अलावा मन में सकारात्मकता बढ़ाने के मैंने पहले भी कुछ उपाय बताए हैं, इस वीडियो में भी मैं बता देता हूँ। आप कहीं भी जब आप जाते हैं और अगर आपको कहीं पीपल का पेड़ दिखता है, अगर आपको कहीं तुलसी का पौधा दिखता है, तो आप अपने मन में ही आंखें बंद करके उन्हें प्रणाम कीजिए। जी हाँ, इसका बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ता है हमारे मन पे, हमारे जीवन पे। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसे करने के लिए आपको कुछ एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तुलसी के पौधे को केवल मन में आंख बंद करके अगर आप प्रणाम करेंगे, तो उसके लिए कुछ भी एफर्ट नहीं किया आपने, लेकिन इसका जो इफेक्ट होता है ना दोस्तों, दैट इज़ अल्टीमेट। इसके अलावा आप एक और काम कर सकते हैं। आप वीकेंड पे किसी न किसी गौशाला में जाइए, देसी गाय की गौशाला हो, भारतीय नस्ल की गौशाला हो, आप वहाँ जाइए, आप अपने हाथ से गाय को कुछ खिलाइए, और अगर नहीं भी खिलाना चाहें तो आप उनके आसपास जाइए, हाथ फेरिए उनके ऊपर,
इतनी ज़बरदस्त पॉजिटिव वाइब्स आएगी ना आपके बॉडी में, यू विल फील जस्ट लाइक एनीथिंग। एक आपको बचपन की याद आ जाएगी। मतलब जब हम छोटे बच्चे हुआ करते थे, दिन भर कूदना, दौड़ना, भागना, और जो मतलब नेगेटिविटी का तो नाम ही नहीं होता था बचपन में, और जो पुष्ट होता था शरीर उस समय, मस्त एकदम, वैसी मस्ती महसूस होगी आपको। इसी तरह से आप मंदिर भी जा सकते हैं। मंदिर का नाम मैंने सबसे अंत में इसीलिए लिया क्योंकि आजकल एक फैशन बन गया है कि यार मंदिर कौन जाएगा। नहीं, इसका भी आपको बहुत बेनिफिट होगा। तो आप इन सारी चीज़ों को कीजिए, आजमाइए, आपको इससे बहुत बहुत बेनिफिट होगा, बहुत लाभ होगा। देखिए दोस्तों, अवचेतन मन जो होता है हमारा, वो बहुत शक्तिशाली होता है, बहुत शक्तिशाली होता है। मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ जिससे आपको अंदाज़ा लगेगा कि इसकी पावर, हालांकि आपको मालूम है लेकिन फिर भी समझाने के लिए मैं एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। स्टोरी क्या, एक फैक्ट है, एक छोटा सा फैक्ट बताता हूँ आपको। देहाती गांवों में, भारत के देहाती गांवों में आज भी बहुत सारी जगहों पर बुलक कार्ट चलती है, बैलगाड़ी चलती है। तो बहुत सारे लोग बैल से गाड़ी को लेकर के जाते हैं, और कुछ जगहों पे भैंसे भी जोतते हैं, मतलब भैंस से भी गाड़ी को मतलब लेकर के जाते हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए। तो जब ऐसा मौसम होता है, जब बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, ह्यूमिडिटी का मौसम है, और दोस्तों भैंसा बैल से बहुत शक्तिशाली होता है, बहुत पावरफुल एनिमल है, और भैंस का रंग काला होता है, ये हम सभी जानते हैं। तो जब बहुत गर्मी होती है, तो क्योंकि काले रंग पे जब धूप गिरती है तो वो सौंख लेता है उस गर्मी को, उस रोशनी को सौंख लेता है। तो भैंसों को बहुत गर्मी लगती है, और भैंसों को ये लगता है अपने मन में, वो गाड़ी को चला रहे होते हैं ना, तो उन्हें भैंसों को ये लगता है अपने मन में कि मैं जहाँ चाहूँ वहाँ इस गाड़ी को ले जा सकता हूँ। और ठीक ऐसी ही फीलिंग उस व्यक्ति को भी होती है जो उस बैलगाड़ी को चला रहा है। जो उस गाड़ी को चला रहा है उसे भी यही फीलिंग होती है कि मैं इस गाड़ी को जहाँ चाहूँ वहाँ लेके जा सकता हूँ। लेकिन जब भैंसे के मन में अगर ये बात आ गई है कि अब मुझे पानी की तरफ जाना है और पानी में जाकर के बैठना है, तो दूसरी तीसरी कोई बात नहीं सोचता है। उसका जो गाड़ी चलाने वाला, हाँकने वाला जो व्यक्ति है, वो चाहे उसकी लगाम खींचे, उसको मारे, कुछ भी करे, उसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। वो जा कर के बीच पानी में खड़ा हो जाता है और बैठ जाएगा। ठीक ऐसा ही हमारा अवचेतन मन होता है, और वो गाड़ी चलाने वाले हम होते हैं। हमें लगता है कि हम अपने इस मन को जैसे चाहें वैसे चला सकते हैं, लेकिन अवचेतन मन एक बार जब कोई चीज़ ठान लेता है तो उसे पार पाना इतना आसान नहीं होता है। उसके लिए आपको कुछ न कुछ तरीका अपनाना ही पड़ेगा। तो इसीलिए आप अपनाइए इन नुस्खों को, इन प्रयोगों को कीजिए, और ये स्वयं सिद्ध है सारी चीज़ें। इन्हें करने से आपको बहुत फ़ायदा होगा। इसका फ़ायदा उठाइए और अधिक से अधिक लोगों तक ये जानकारी पहुंचाइए। और आपकी कोई विशेष अगर समस्या है तो आप कमेंट में नीचे लिखिए। मेरा अथक प्रयास रहेगा कि मैं आपके किसी काम आ सकूं, आपकी किसी प्रॉब्लम का सलूशन दे सकूं आपको। और मिलते हैं हमारे किसी अच्छे से अगले वीडियो में। तब तक के लिए हरे कृष्णा।